आदाब नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर खुशियों के ढोल ताशे बजाने वालों को एक पंडित मनमोहन मिश्रा ने खबरदार किया है कि कर्नाटक के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद है कि कांग्रेस जीत जाए और बीजेपी हार जाए। इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की 2024 इलेक्शन की सियासी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। असेंबली इलेक्शन को बीजेपी हारेगी, मगर 2024 के लोकसभा इंतखाबात जीत जाएगी, क्योंकि चंद रियासतों ने कांग्रेस की कामयाबी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होने वाली धांधलियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हो जाते हैं। अगर ईवीएम के जरिए बीजेपी कामयाब होती है तो फिर कर्नाटक और दूसरी रियासतों में भी उसे कामयाब होना चाहिए। पंडित मनमोहन मिश्रा का वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है और वाकई ये समझ में आने वाली बात है। मुसलमान बहुत खुश है कि इनके वोटों से कांग्रेस जीत गई, जबकि खुद कांग्रेस के बाज़ लीडर्स ने ये साबित करने की कोशिश की है कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम वोटर्स ने भी कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मुसलमानों का जो फीसद तनासब है, इससे कहीं ज़्यादा फीसद तनासब से कांग्रेस को कामयाबी मिली है। मुसलमानों ने अगर कर्नाटक में वोट तकसीम होने नहीं दिया तो फिर उत्तर प्रदेश में इनके वोट तकसीम कैसे हो गए, और मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले हलकों से बीजेपी कामयाब कैसे हुई। देवबंद जैसे इलाके से जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के टकराव का फ़ायदा बीजेपी के हिमायती अपना दल के उम्मीदवार को हुआ और वो बहुत आसानी से इलेक्शन जीत गए। तमाम सियासी जमातें नहीं चाहती कि असम्बली और बल्दिया के इदारों में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा हो, इसलिए वो मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती है और बीजेपी गैर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है। मुस्लिम वोट तकसीम होते हैं, बीजेपी आसानी से कामयाब हो जाती है। इसी दौरान कर्नाटक में 9 अरकान असम्बली के इंतखाब पर मुसर्रत की लहर दौड़ी हुई है। साथ ही सीएम इब्राहिम के फर्जंद सीएम फैज़ की शिकस्त पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ सहाफ़ी जनाब अजीज़ुल्लाह सरमस्त के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों का मुतालबा है कि रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान हो और इसके अलावा काबिनी दर्जा मुस्लिम वज़रा का ऐलान किया जाए। इनकी फलाह व बहबूद के लिए 10,000 करोड़ रुपये बजट का वादा किया गया था, जो नाकाफ़ी है। कम से कम 50,000 करोड़ का बजट होना चाहिए। कॉरपोरेशनों में भी नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए सिद्धारामैया और डीके शिवकुमार में मुकाबला है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ख्वाहिश की जा रही है कि वो चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल ले, ताहम आम ख्याल ये है कि पहले 2 साल के लिए सिद्धारामैया को और बाकी 3 साल के लिए डीके शिवकुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा ये खबर भी है कि अरकान असम्बली को खुफिया रायदही के जरिए चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के इंतखाब का मौका दिया जाएगा। अक्सरियत जिसके साथ होगी वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, ताहम इस मरहले में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। सिद्धारामैया और शिवकुमार के हामी अपने अपने लीडर के लिए मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के मुबस्सिरीन खुफिया वोटिंग के नताइज पर फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के इंतखाबी मुहिम के दौरान बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। इनके इस बयान और कांग्रेस पार्टी के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के वादे पर खड़गे के खिलाफ पंजाब की अदालत में हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के बानी हितेश भारद्वाज ने कांग्रेस सरबराह खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। इस तनाजुर में सिंगरूर की अदालत ने कांग्रेस लीडर को समन जारी किया है। सिविल जज रमनदीप कौर ने खड़गे को 10 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। अपने हतक इज्जत के मुकदमे में हितेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर एक मुल्क मुखालिफ तंजीम के तौर पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा गया कि कर्नाटक में इक़्तिदार में आने के बाद वो बजरंग दल पर पाबंदी लगा देंगे। इन्होंने बताया कि कांग्रेस के मंशूर के सफ़ा नंबर 10 में मौजूद निकात की बुनियाद पर अदालत से रुजू हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।